नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खास पेशकश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट बनारस से। बनारस में जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जाकर अलग अलग परियोजनाओं को उद्घाटित कर रहे हैं, फोटो ऑप्स कर रहे हैं, ठीक उसी समय एक बहुत अहम मांग उठ रही है कि बनारस में जो महात्मा गांधी की विरासत है, जो सर्व सेवा संघ है, जिसे ढहाने की पूरी तैयारी कर रखी है प्रशासन ने, उसे प्रधानमंत्री रोके। सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देती है और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए बनारस में जो तकरीबन 1960 से गांधी, विनोबा और लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, इन तमाम हस्तियों के नाम के साथ जो परिसर चल रहा है, जो शोध संस्थान चल रहा है, उसे ढहाने की तैयारी, उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करती है। सवाल है क्यों? इससे पहले कि मैं आपको ले चलूं धरना स्थल पर और बात कर रहा हूं वहां की बहुत अहम नेता और बहुत बड़ा चेहरा इस आंदोलन का, जागृति राही से एक बहुत सीधा सवाल कि बनारस अपने जिस अक्खड़पन के लिए जाना जाता है, बनारस जिस वैचारिक तीव्रता के लिए जाना जाता है, आखिर उससे मोदी सरकार को इतनी दिक्कत है तो क्यों है? और यह परिसर बहुत खास है क्योंकि ये गंगा के तट पर बना हुआ है और यहां पर जिस तरह से विचारों का और आंदोलन का आदान प्रदान होता रहा है, 15 मई से भी जिस तरह से लगातार यहां आंदोलन चल रहा है, उससे बहुत तस्वीर साफ होती है कि आखिर इस परिसर से इतनी दुश्मनी क्यों। और इस क्रम में एक चीज पर आप जरूर ध्यान दीजिए, यह पूरा परिसर ऐसा नहीं कि सरकार कह रही कि गैर कानूनी है या जमीन उनके नाम पर नहीं, क्योंकि ऐसा कह नहीं सकते। दस्तावेज है, 1960 के दस्तावेज हैं जहां पर बकायदा यह प्रमाणित होता है कि उत्तर रेलवे से यह जमीन इस परिसर के लिए ली गई थी पूरी कीमत देकर। इसलिए यहां पर कहा गया है कि गलत ढंग से, कूटरचित ढंग से इस परिसर को या ये जमीन जो 13 एकड़ की है, इसे कब्जे में लिया गया। और आज जब यहां पर इसको गिराने का पूरा नोटिस लगा हुआ है, तब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग क्या है देश के प्रधानमंत्री से, आइए जानते हैं। जागृति राही जो सर्वोदय कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। जागृति जी, मैं चाहूंगी आपसे पूछना, मोदी जी आज आपके शहर में हैं, वह शहर जहां से उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा, 2019 में भी यहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और कहा कि गंगा मैया ने बुलाया है उनको। तो जो गंगा मैया के सुपूत हैं, क्या आप लोगों की मांग सुनने को वो आज तैयार हैं? हम लोगों ने कल लगातार हम लोग बैठे हैं धरने पे और हम लोगों ने उनको आवेदन दिया है उनके ऑफिस को। एज ए सांसद भी वो हमारे यहाँ के सांसद हैं, तो इसलिए भी और ये आवेदन दिया है कि आप हमें बुलाइए, हमारी बात सुनिए। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक तो कोई सूचना नहीं आई है और इसलिए सारे लोग उपवास पर भी हैं। यहाँ पे जो लोग हैं कि शाम तक हम लोग उपवास पे बैठे हैं आज के दिन, तमाम जो आंदोलन में साथ दे रहे हैं लोग। और शाम को हम लोग इंतजार करने के बाद अगर वो पत्र नहीं लेने आते हैं, ज्ञापन लेने नहीं आते हैं, नहीं बुलाते हैं, तो फिर हम लोग उसको गंगा के हवाले करेंगे। वजह ये है क्योंकि हम लोगों ने संकल्प भी आंदोलन को शुरू किया तो गंगा में जाकर लिया कि ये गंगा का तट है, गंगा वरुणा संगम पे ये परिसर स्थित है और लगातार बनारस को जो विकास का एक नया मॉडल दिया जा रहा है, बनारस की पहचान को और बनारस की संस्कृति को मिटा करके जो एक पर्यटन स्थल के रूप में बनारस को केवल एक पहचान दी जा रही है, उसी तरह का एक विकास का जो इनका नया नई योजना है जिसके तहत ये पूरे परिसर को लिया जाने की कल्पना की गई है और उसी योजना के तहत इसको ढहाने की बात की जा रही है। पिछले 3-4 सालों से हम लोग अखबारों के माध्यम से सुन रहे हैं, कभी-कभी कमिश्नर, कभी डीएम आके दौरे कर जाते थे कि हम लोगों को ये जमीन का पूरा टुकड़ा चाहिए क्योंकि ये काशी स्टेशन
से लगाया, तो वो ये पूरी जगह जो है बहुत प्रोमिनेंट और बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ शायद आप बनारस के पर्यावरण की बात करें तो बनारस में इतनी खूबसूरत और हरी-भरी जगह कोई नहीं होगी, जहाँ 100 साल से पुराने पेड़ आपको सैकड़ों की संख्या में दिखाई देंगे। इतनी सुंदर प्राकृतिक जगह है, उस जगह को जहाँ से विनोबा रहे हैं, जहाँ जयप्रकाश नारायण रहे हैं, जहाँ शंकरराव देव जैसे नेता रहे हैं, जहाँ जमनालाल बजाज जी शामिल रहे हैं, ऐसी तमाम विरासतें, जे कृष्णमूर्ति का फाउंडेशन बगल में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है, जहाँ अच्युत पटवर्धन रहे हैं, जहाँ से बुद्ध कहा जाता है कि यहीं से सारनाथ जाया करते थे पैदल, वो बुद्ध परिपथ का हिस्सा है। ऐसी जगह को आप एक मॉल बनाने के लिए, बस अड्डा बनाने के लिए तहस-नहस करना चाहते हैं, तो ये योजना बनाने वालों के ऊपर सवाल है। और जो हमारे प्रधानमंत्री आके ऐसी योजनाओं का बिना सोचे-समझे उद्घाटन भी कर देते हैं और फिर उसको अपने ईगो का प्रश्न बना लेते हैं कि जब लोग विरोध करते हैं, लोग बताते हैं कि देखिए ये ठीक नहीं है इस तरह से, तो कभी उस पर रीथिंक करने या सोचने बात करने की भी ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं। यही विश्वनाथ कॉरिडोर के मामले में हुआ और उसी का एक्सपेंशन एक तरह से करते हुए अब सर्व सेवा संघ साधना केंद्र जिसको कहा जाता है, उस परिसर को ढहाने की तैयारी की जा रही है। और उसके लिए सबसे दुखद बात ये है कि सीधे तरीके से जो एक संवाद का तरीका होता है या कहीं पे भी जो भूमि अधिग्रहण का कानून के तहत जो तरीका होता है, वो भी नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये 13.5 एकड़ का बड़ा परिसर है। तो अब वो इसका सहारा ले रहे हैं कि वो खुद बैठकर हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने कूट रचित तरीके से रजिस्ट्री कराई है, और सच ये है कि वही कूट रचना में लगे हुए हैं और एक फर्जी जो है कूट रचना करके उन्होंने एक कल्पना बना ली और कहा कि देखिए ये तो सारी जमीन जो है रेलवे की है और इसलिए आप लोग अतिक्रमणकारी हैं और अब 2.5 दिन के अंदर आपका घर ढहा दिया जाएगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ से देश भर में सर्वोदय बुक स्टॉल हैं जो देश भर के स्टेशनों पे रेलवे के, वो बुक स्टॉल में यहाँ से ही सर्व सेवा संघ प्रकाशन से किताबें जाती हैं। पब्लिशिंग हाउस है, बुनियादी तालीम की पाठशाला है, गांधी विद्या संस्थान का परिसर है जहाँ पे रिसर्च और आंदोलनों के बीच का एक कड़ी जेपी ने खड़ा किया वो है, जेपी का गेस्ट हाउस है। ऐसे तमाम गतिविधियां हैं जो उनको दिखाई नहीं देती, वो आते हैं तो गिनते कहते हैं अच्छा 40 लोग रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ इतना बड़ा कैंपस है, चलो 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 इसको वापस लेते हैं, इसको ये कैसे आपको मिल गया, इतनी जमीन आपके पास तो नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरह से सोचती है। और मुझे एक जो बहुत चिंता की बात लग रही है इस पूरे प्रकरण में, एक दूसरे ढंग का एग्जाम्पल, दूसरे ढंग का नजीर पेश किया जा रहा है कि यहाँ आप जमीन मांग नहीं रहे हैं, यहाँ पर आप जो कई पीढ़ियों से, यानी अगर इतिहास देखा जाए तो इस इलाके का इतिहास 100 साल से अधिक का इतिहास है। जो सर्व सेवा संघ और जो आसपास की तमाम भवन है यहाँ का 50 साल आपको हो गया और बाकी 2 पीढ़ियां और, तो वहां पर आप बता दे रहे हैं कि आप ही अनधिकृत हैं, यानी आपने कब्जा किया हुआ है, आपने गलत ढंग से रजिस्ट्री, मतलब ये भी नहीं कह रहे कि रजिस्ट्री नहीं है क्योंकि वो कहना गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो रजिस्ट्री है वही गलत ढंग से की गई है, उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है। जो कूट रचित शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बहुत दिलचस्प है, मैंने तो पहली बार सुना कि इस तरह के शब्द से। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात है कि जो लोग ये कर रहे हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, या फिर खुद प्रधानमंत्री, क्योंकि जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ती है तो निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील हो जाती है, उसकी विकास के तमाम रूट मैप्स हमने देखा है। जो पूरा काशीनाथ काशी विकास वाला पूरा रोड मैप बना था तमाम मंदिरों को तोड़ने और नए सिरे में, सबकी कमान प्रधानमंत्री कार्यालय से थी, मतलब सीधे सीधे डीलिंग वहां थी। इस मामले में भी आपको क्या लगता है कि डीलिंग सीधे सीधे पीएमओ से है, प्रधानमंत्री से है? क्या इस वजह से इतनी मुश्किल हो रही है? जी बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि जब अफसरों के पास हम लोग गए दौड़कर, जैसे ही नोटिस चिपकी पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई, परिवार हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सब हम लोग जुट करके डीएम के ऑफिस गए कि देखिए डीएम साहब आपने जो ऑर्डर किया है उसके बदले उसके आधार पे जो है रेलवे इस तरह की नोटिस चिपका के गया है और ये इलीगल है, एकदम से इलीगल है, आपको कोई राइट नहीं बनता। वो तो हम लोग चैलेंज कर ही रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, गए थे हम लोग, लेकिन ये जो तरीका है कि 2.5 दिन में आप ढहा देंगे इतनी 60-60 70 साल पुरानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को,
तो ये तो बिल्कुल गलत है और ऐसे कैसे परिवारों को आप खाली करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं। तो हम लोग जब गए तो डीएम साहब एप्लीकेशन लेने को भी तैयार नहीं थे। नहीं, 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 ये हमने नहीं दिया है, किसने दिया है? ये मेरा कोई ऑर्डर नहीं है। तो हमने कहा बिल्कुल आपके ऑर्डर पे ही तो रेलवे कार्रवाई कर रहा है। तो कहे रेलवे से जाके पूछिए, रेलवे वालों को कहिए। तो वो घबराहट में जिस तरह से बोल रहे थे, फिर कमिश्नर साहब भी जिस तरह से, उनका क्या इंटरेस्ट होगा एक बात बताइए? इंदिरा गांधी कला केंद्र को हमारा परिसर सौंप देने में उनको क्या इंटरेस्ट होगा? इंदिरा गांधी कला केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसका काम है वो अगर बातचीत के लिए नहीं आती है, हम लोगों से उन लोगों ने मीटिंग बुलाई कमिश्नर ने और जाके ऑब्जेक्शन लिख कर दिया कि हम अपना परिसर नहीं देना चाहते जागृति आपको, जी, मैं तो खाली फिर उसके दर्शकों बाद को ये एक पूरी चीज करने का बताना मतलब हो गया। चाहूंगी, एक चीज बताना चाहूंगी कि आपने जिक्र किया इंदिरा गांधी कला केंद्र का। इसके प्रभारी राम बहादुर राय हैं, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है। और दुर्भाग्य की बात है कि वो एक जमाने में खुद को जेपी आंदोलन का भी प्रोडक्ट कहते रहे हैं, दावा रहा है। मैं बतौर पत्रकार उनसे जब मिली थी तब वो अपने को जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट के तौर पे बताते थे कि मेरा बहुत लंबा रिश्ता उससे रहा है। और आज की तारीख में उनका रिश्ता बहुत बड़ा सेक्शन जानता है कि किस तरह से उन्होंने इस पद को अख्तियार किया। और शायद यही वजह है कि उन्हें इस पूरे इलाके का एक तरह से सर्वे सर्वा बनाने की योजना बन रही है। जी, बिल्कुल, राम बहादुर राय जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गांधी विद्या संस्थान की लड़ाई तो दरअसल वाजपेयी जी के सरकार के समय से ही चालू हो गई। जब मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन मंत्री थे, उसी वक्त गांधी विद्या संस्थान को अपने कब्जे में लेने की कवायद संघ ने शुरू कर दी। और दूसरी बात कि जो गांधी विद्या संस्थान को लेकर के मुकदमा चल रहा था, वो भी कोर्ट ने कहा कि कोई जा नहीं रहा है, कोई प्रेजेंट नहीं हो रहा है, खत्म करते हैं कोर्ट में। तो बायलॉज के हिसाब से फिर वो सर्व सेवा संघ की जमीन और मकान गांधी नीति के उनको वापस होने थे। और ये ऑर्डर करते हैं हाई कोर्ट से, जज साहब कहते हैं कि भाई डीएम केवल कागजों का सत्यापन करें और सौंप दें। लेकिन तब एंट्री होती है उसी वक्त पे असली मतलब जिस दिन 14-15 तारीख को हमारा फैसला आता है, उसी दिन जो है एक एसडीएम साहिबा को भेजा जाता है ताला तोड़ने के लिए, और 18 ताले तोड़ करके वो इंदिरा गांधी कला केंद्र को कब्जा देते हैं। तो ऐसे तो वही गांव का जमींदार और गुंडे किस्म के लोग जो हुआ करते थे, सामंती, और दलितों की जमीन पे कब्जा किया करते थे, उनकी झोपड़ियां उजाड़ के या आग लगा के, एकदम ऐसे ही यहाँ पे प्रशासन ने एक्ट किया है। तो ये एक तो चीज हुआ मैं ही है, आपसे बिल्कुल जानना साफ चाहूंगी कि दिखता है। आंदोलन, आपका जो आंदोलन है वो सीधे सीधे टकरा रहा है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो विकास की योजना है बनारस को लेकर, उससे आगे की रणनीति आपकी क्या है? और आपको क्या लगता है कि कितनी लंबी आप लड़ाई लड़ पाएंगे? क्योंकि 15 मई से लेकर आज हम जुलाई में पहुंच चुके हैं। तो और अब तो सीधे सीधे बात हो रही है कि अब आपका प्रदेश तो बुलडोजर प्रदेश है। तो क्या आशंकाएं हैं और क्या रास्ता आप लोग अख्तियार करेंगे? हम लोग यहाँ लगातार इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम लोग बैठे हैं, तय कर रहे हैं कि किस तरह से, और इसलिए हम लोगों ने तमाम विपक्षी दलों को समर्थन मांगा है। उन लोगों ने समर्थन दिया भी है। विपक्ष की तमाम पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस ने, प्रियंका जी ने तुरंत पोस्ट डाली इसके ऊपर, और उसके बाद कांग्रेस के यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, या कांग्रेस के संगठन के लोग हैं, जितने भी पार्षद से लेकर के और तमाम संगठनों के, वो सब आ रहे हैं समर्थन में। सपा के मंत्री रहे हैं पूर्व सुरेंद्र पटेल जी, वो हमारे साथ आकर के बैठ रहे हैं, आंदोलन में रह रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने समर्थन घोषित किया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी खुलकर बोले कि राज्यसभा में सवाल उठाएंगे। उनके कार्यकर्ता भी लगातार आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। कमेरावादी जो पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल जी की पार्टी है, उनके लोग भी आए। किसान संगठनों के लोग आए हैं। तो ऐसे तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, उनकी तरफ से भी और तमाम जन संगठनों की तरफ से बड़े पैमाने पर यहाँ भागीदारी हो रही है। सर्व सेवा संघ यहाँ पे कोई अपना आधार खड़ा करके एक बहुत बड़ा कोई जन संगठन उसका नहीं है, लेकिन जो बाकी लोकतांत्रिक आवाजों के लिए लड़ने वाले जितने हैं, वो नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट हो, या और तमाम, अभी प्रकाश करात जी से, डी राजा जी से भी मुलाकात की गई, उन्होंने भी समर्थन घोषित किया। तो ऐसे तमाम जितने भी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे मार्क्सवादी हो, जितने तरह की विचारधाराओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि इस देश को लोकतांत्रिक और विचारधारात्मक आधार से चलाया जा सकता है और उसकी विभिन्नता
को बनाए रखने की जरूरत है। वो तमाम लोग साथ आ रहे हैं आंदोलन के, और ये एक अपने आप में एक जरूरी चीज है जो मुझे लगता है कि हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ से, और उसको विस्तार करने की हमारी योजना है। हम लोग जमीन पे लगातार इस बात पे चर्चा चला रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लोग आ रहे हैं, बिहार से बड़ी संख्या में लोग आए, महाराष्ट्र से आए, और तमाम प्रदेशों से आसपास के आ रहे हैं लोग, और बातचीत चल रही है लगातार, हम लोगों के बीच संवाद हो रहा है। और रणनीति यही है हम लोगों की कि हम एक तरफ कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम हाई कोर्ट गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट से पूरी अपनी माननीय न्यायालयों से हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो हमारा साथ न्याय देने में करेंगे, क्योंकि बहुत साफ है, 1960 की रजिस्ट्री है, 1961 की रजिस्ट्री है, जो लाल बहादुर शास्त्री जो खुद बनारस के हैं, प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम जी रेलवे मिनिस्टर थे, उनके निर्देश पर यहाँ पे जमुना लाल बजाज जी ने साइन किया है इधर संस्था की तरफ से। ऐसे जो राष्ट्र निर्माता हमारे नेता रहे हैं उस जमाने में, उन लोगों की सिग्नेचर और उनकी मर्जी से विनोबा जी, जिन्होंने लाखों एकड़ जमीन दान में दी इस देश के लोगों को, भूमिहीनों के लिए लड़े, वो काम किया, उन्होंने ये मांगी थी जमीन, और उनके कहने पर ये जमीन दी गई थी सरकार के द्वारा, और उसको ये कूट रचित बता रहे हैं, तो ये हद है। और इतनी जल्दी है इनको इसलिए भी कि देखिए ये मॉडल है, आपने जो कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये विचारधारा पर हमला है, उनको गांधी के सारे केंद्र मिटाने हैं, गांधी को गोली मारने से उनका काम पूरा बना नहीं। तो अब उनको लगता है कि ऐसे जितने विचार के केंद्र हैं, ऐसे जितने रचनात्मक और संघर्ष के केंद्र हैं, स्पेस है, क्योंकि ये जगह अपने आप में लोकतांत्रिक संघर्षों के लिए एक खुला मंच भी है, तो वो जो जगह है उसको कैसे छोटा करें, उसको खत्म करें, ये उसकी भी लड़ाई है। तो ये तो लड़ना ही है, चाहे भले वो बुलडोजर लेके आए, ढहा दें, और गांधीवादी तरीका तो यही होता है कि भाई हम लेटेंगे बुलडोजर के सामने, और क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तक तो और जाएंगे। मुझे लगता है कि आपके आंदोलन से जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत बुनियादी सवाल है, वो सिर्फ बनारस या सिर्फ सर्व सेवा संघ के से जुड़े हुए सवाल नहीं है, वो व्यापक जो लोकतंत्र पे खतरा है उससे जुड़े हुए सवाल हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जागृति जी, और उम्मीद करते हैं कि आपसे और आपके आंदोलन से हम इसी तरह से रूबरू होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक बात साफ है कि जो लोग सर्व सेवा संघ की इस पूरे परिसर को, गांधी विद्या संस्थान के पूरे परिसर को बचाने के लिए लामबंद हो रहे हैं, दरअसल वे ही ताकतें हैं जो देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सक्रिय हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग धाराओं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग यहां आ रहे हैं। कांग्रेस है, वाम है, सर्वोदय है, ये सारे लोग। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि जिस सर्व सेवा संघ को यहां पर इन्होंने बताया है कि अनाधिकृत ढंग से रह रहे थे, 1960 से परिसर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम रेलवे स्टेशनों पर सर्व सेवा संघ के बुक स्टॉल्स रहे हैं। तकरीबन 60,000 से अधिक किताबें वो लोग अभी तक प्रकाशित कर चुके हैं, सारे कागजात उनके पास हैं। यानी जब सरकार चाहती है तो आपके पास भले ही कागज हो, भले ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम हो, जगजीवन राम का नाम हो, विनोबा भावे का नाम हो, और गांधी की विरासत हो, सब कुछ, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम योगी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करने पर उतारू हो सकती है। जय है लोकतंत्र।